हे एवरीवन, दिस इज गौरव हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल है सभी के भाई? सब बढ़िया, सब पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे इस ठंड का माहौल में। और काफी अच्छा से ये सीरीज भी हम लोगों का चल रहा है। तो बेसिकली हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, क्योंकि मैंने पिछले कुछ दिनों में आप लोगों को करवाया मैक्रो इकोनॉमिक्स का एमसीक्यूज। आज बारी है इंडियन इको का एमसीक्यूज को टैकल करने का, फोड़ डालने का। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ और इसी डिसिप्लिन के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो बेसिकली हम लोग जो आज करने वाले हैं वो इंडियन इकोनॉमिक्स का एमसीक्यू करने वाले हैं इकोनॉमिक सेक्शन के अंदर। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है। The other name of Village and Small Scale Industry Committee set up in 1955 is। जो विलेज या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का जो कमेटी था जो 1955 में बना था, उसका दूसरा नाम क्या है? उसका दूसरा नाम है कार्वे कमेटी। ठीक है। सेकंड क्या क्या गया है? द मेन एम ऑफ ग्रेट लीप फॉरवर्ड इन चाइना वाज टू इंश्योर रैपिड इंडस्ट्रीज को बढ़ाना है। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ज्यादा ध्यान दिया गया था। कौन सा? जीएलएफ कैंपेन में। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहा गया? व्हेन एक्सट्रैक्शन इज अबव द रेट ऑफ रीजनरेशन ऑफ द रिसोर्स and the wastage are outside the absorptive capacity of the environment, then environment fails to perform its one of the vital function. What is that function? वो फंक्शन क्या है? वो फंक्शन है it sustains life। इंडियन इकोनॉमिक्स में आप लोग एक चैप्टर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उस चैप्टर के ये क्वेश्चन है और सारा बुक में, हर एक बुक में ये लाइन लिखा हुआ है, चाहे कोई भी राइटर का बुक ले लो। ठीक है, तो काफी इजी होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? विच सेक्टर हैव फेस्ड सम एडवर्स इंपैक्ट ऑफ एनईपी। कौन सा सेक्टर एनईपी का, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एडवर्स इंपैक्ट देखने को मिला था? कौन कौन सा सेक्टर में? तो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, सर्विस, ये तीनों है। अब कोड से ए एंड बी यानी एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल में, बी एंड सी यानी इंडस्ट्रियल और सर्विस में, ए एंड सी यानी एग्रीकल्चरल और सर्विस में, या फिर सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चरल सेक्टर में। तो इसका होगा क्या? ए एंड बी दोनों, यानी एग्रीकल्चर में भी और इंडस्ट्रियल में भी। ठीक। अब आ गया स्टेटमेंट, ये बड़ा परेशान करता है। कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। क्या लिखा हुआ स्टेटमेंट नंबर 1 में? प्रोपोर्शन ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन इज मोर इन इंडिया विद रेस्पेक्ट टू पाकिस्तान। जो पॉवर्टी लाइन है उसका नीचे इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा है पाकिस्तान के तुलना में, इन कंपैरिजन टू पाकिस्तान। स्टेटमेंट 2 क्या कहा गया? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इज हाई इन पाकिस्तान विद रिस्पेक्ट टू चाइना। ठीक है, देखो स्टेटमेंट 1 गलत है क्योंकि पाकिस्तान में ज्यादा है पॉवर्टी लाइन से नीचे लोग, और ये स्टेटमेंट 2 सही है। स्टेटमेंट 2 क्या है? सही है, यानी स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 6 क्या किया गया है? Dash includes quantitative aspect of per capita GDP and the quality aspect of performance in health and education। तो ये हो जाएगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी HDI। चलो क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द गोल्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। कौन सा करेक्ट कॉम्बिनेशन है? क्वालिटी एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इंक्लूसिव ग्रोथ। हाँ, ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। कौन सा? 7 का ए। 8 का बात करता है, ओ फिर से असर्शन रीजन। चलिए कोई दिक्कत नहीं। इन 1970s देयर वाज अ लो पॉपुलेशन ग्रोथ इन चाइना। 1970s का देखे तो चाइना का पॉपुलेशन जो ग्रोथ था वो कम था। रीजन क्या है? चाइना इंट्रोड्यूस द वन चाइल्ड नॉर्म इन लेट 1970s। हाँ, जो चाइना है वो क्या लेट 1970s में वन चाइल्ड नॉर्म क्या इंट्रोड्यूस किया था? 1979 में वन चाइल्ड पॉलिसी लागू किया था। तो लेट 1970s यानी लास्ट में। वेरी गुड, यानी असर्शन और रीजन दोनों सही है, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 9 का बात करेंगे। ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज अ मेजर रीजन ऑफ राइज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ फार्मिंग। व्हाट इज आर द एडवांटेज ऑफ कन्वेंशनल फार्मिंग मेथड्स? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल ऑफ दिस। हायर आउटपुट, कॉस्ट इफेक्टिव, वाइडर रेंज। 10th का बात करते हैं। द अदर नेम ऑफ वर्ल्ड बैंक इज। वर्ल्ड बैंक का अलग नाम है इंटीग्रेटेड बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी IBRD। 11th का बात करते हैं।
Unemployment is a situation in which people who are dash and dash to work, who are dash and dash to work but are not getting work. यानी कैपेबल भी है सर और विलिंग भी है सर, उन लोगों के पास क्षमता भी है काम करने का और इच्छा भी है, लेकिन जॉब नहीं मिल रहा है, इसीलिए वो लोग अनएम्प्लॉयड है। 12th में क्या कहा गया? इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान ऑल हैव ईदर वेरी हाई पॉपुलेशन और हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। Which of the following reason are responsible for this? Fertility rate, illiteracy, poverty या birth rate? तो कोड क्या दिया हुआ है? A and C, B and C, C and D, A and D। तो जरा देखिएगा, जो क्वेश्चन नंबर 12 का है वो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी A and C, यानी फर्टिलिटी रेट और क्या? पोवर्टी। 13 क्या है? स्टेटमेंट एजर्शन। स्टेटमेंट क्या है? द इमरजेंस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ensured the reduction in the features of the formal credit system, or the borrowing of from SHG mainly confined to the consumption purpose by its member। देखो स्टेटमेंट 2, जो स्टेटमेंट 2 है ना वो भी सही है और कहीं ना कहीं स्टेटमेंट 1 भी सही है, यानी दोनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। 14th आ जाओ। द इकोनॉमिक रिफॉर्म अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 वर मेड so that what? So that market forces would drive the economy towards growth and development। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, डैश आर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्कर formed to promote and protect the interest of worker through collective action। कौन सा वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था? ट्रेड यूनियंस। ठीक है, जो सारा वर्कर को इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। 16 का बात करते हैं। डैश इज द पॉपुलेशन डेंसिटी, द डैश इज द प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन लैंड एंड द मोर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इसका ऑप्शन होगा डी, हायर द पॉपुलेशन डेंसिटी, हायर इज द प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन लैंड। सही बात है, जितना ज्यादा पॉपुलेशन होगा लैंड पे भी उतना ज्यादा प्रेशर होगा। 17 की बात करते हैं। चाइना हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अमंग द 3 नेशंस, व्हाट इज आर द पॉसिबल रीजन फॉर दिस? तो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। देखो, लो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, वन चाइल्ड पॉलिसी, लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया। अगर एरिया लार्ज होगा तो पॉपुलेशन कम लगेगा, ऑब्वियस सा बात है। ठीक है, और वन चाइल्ड पॉलिसी एक्ट था और लो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। डैश मीन्स डिजाइनिंग एंड शेपिंग द सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस इन सच अ वे सो एज टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव। तो 18th का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इकोनॉमिक प्लानिंग। क्योंकि इकोनॉमिक प्लानिंग से हम क्या करते हैं? डिजाइन करते हैं कि हम मेरा जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव है, प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव है, उसको कैसे करके हम अचीव करें। क्लियर है? 19th क्या है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल दैट कैन बी सपोर्टेड बाय अ गिवन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ सिस्टम ऑफ फार्मिंग दैट मेंटेन्स, एनहांस एंड रिस्टोर द इकोलॉजिकल बैलेंस। ऑर्गेनिक फार्मिंग, आप कोई भी इनऑर्गेनिक मटेरियल इस्तेमाल मत करो, ऑर्गेनिक करो, तो सारा कुछ जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो बना हुआ रहेगा और वो इम्बैलेंस भी नहीं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ये वीडियो अपने सारे दोस्तों तक शेयर करो जहां तक आप शेयर कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।